हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आपका 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज के अंदर। और मैंने आपसे कहा था कि पूरे अकाउंटेंसी का सिलेबस 5 दिन के अंदर हर एक चैप्टर अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। थियोरी हो, न्यूमेरिकल हो, फॉर्मूले हो, कंप्यूटेशन हो, अकाउंट हो, जर्नल हो, लेजर हो, सब कुछ अच्छे से करा दूंगा। राइट। तो आज हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से कर लिया, गुडविल भी कर लिया। शाम को 5 बजे आज आपका 5 डेज प्लेज का भी डे 1 अच्छे से आ गया। और अभी आज के दिन का हम करेंगे एंड ये चैप्टर पढ़ के, दैट इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पार्टनरशिप का बेसिक इसके अंदर है। तो ध्यान से अच्छे से पूरा का पूरा 10 मिनट सुनना मेरी बात। सबसे पहली बात, जब पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं, बस कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, कोई पुराना पार्टनर छोड़ के नहीं जा रहा, इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे क्या होता है, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। तो जब रेशियो का बदलाव करेंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका शेयर गेन होगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सैक्रिफाइस होगा, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका पहले जितना ही होगा। तो कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन नाइदर गेन नॉर सैक्रिफाइस कर रहा है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक रेशियो निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव में आ रहा है मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। सिमिलरली हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। कोई बच्चा कहता है नहीं सर, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, मैं गेनिंग रेशियो निकालूंगा। तो ठीक है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो पार्टनर गेन कर रहा है, माइनस में आ रहा है तो उल्टा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। शॉर्टकट याद रखना, सॉन्ग एस फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, जी फॉर गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। तो ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है, जब रेशियो चेंज होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या अमालगमेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़कर तीसरा फर्म बनाते हैं। इन सारे केसेस में पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर एक नई पार्टनरशिप जो है वो चल जाती है, बट बिजनेस चलता रहता है, बिजनेस कभी बंद नहीं होता। अगर मैं गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करूं, जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है बेटा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चारों चैप्टर में ये रूल कॉमन है। जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड बांट देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। और जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में है उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है पता चल जाएगा। जो गेन कर रहे हैं डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्रेडिट, और जितने से गेन कर रहे हैं जितने से सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको पूरे फर्म की गुडविल से कर देना मल्टीप्लाई। पूरे फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो एवरेज प्रॉफिट है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए बोलेगा, निकाल लेना। एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और ध्यान रखना, जो गेनिंग कर रहे हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे गुडविल का शेयर किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर एक चैप्टर में कॉमन है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको बैलेंस शीट में चार में से कोई भी 1 2 3 4 आइटम मिल जाए तो ये चारों चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद ये आइटम नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता। ये बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये तीनों चीजें अगर कभी भी आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख जाए, या 1 या 2 या 3, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बांट देते हैं। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर ये सारी चीजें आपको आगे चल के नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा। तो इनकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, बाई वाली चीज को पहले लिखते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट, इसे जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, खाली रिजर्व भी बोलते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना किस रेशियो के अंदर होगा, ओल्ड रेशियो के अंदर। राइट, ओल्ड रेशियो के अंदर। इसकी एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी टू गुडविल, टू पी एंड एल, टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। इन तीनों का अमाउंट जोड़ो और एबीसी में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, फिर नई बैलेंस शीट में ये नहीं दिखेगा। ये आप रूल ध्यान रखना। ये रही क्लासेस की सारी जनरल एंट्री। ये सब डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और ये सारी चीजें ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, टू गुडविल, टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, ये किसमें आएगा, ओल्ड रेशियो के अंदर आएगा। अच्छा ध्यान समझना, ये सारी चीज जब पार्टनर से बढ़ जाता है तो ये नई बैलेंस शीट में फिर देखने को नहीं मिलता। अच्छा सर, आप बोलोगे सर अगर हम इन सबके क्वेश्चंस करना चाहें तो बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 10 दिन के अंदर अकाउंट्स मैराथन कराई है, उसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए बेटा, उनको जरूर करना। यहां से पूरा रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन, वहां से बना लो सारा का सारा एमसीक्यू और एग्जाम, मतलब सारा के सारे पीवाईक्यू, और एग्जाम गैप में फिर से आपको डिटेल में रिवीजन भी, थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी, पीवाईक्यू भी, एसपीक्यू सब कुछ करा दूंगा। राइट। अच्छा, एक्सेप्शन केस। अच्छा, नॉर्मल केस क्या होता है,
जीआर पीएनएल डब्ल्यूसीआर आईएफआर गुडविल पीएनएल एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, ऐसे याद होना चाहिए। ये पार्टनर्स में अपोजिट साइड बढ़ जाता है और फिर नई बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये कह दे कि जनरल रिजर्व विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, या जो भी आइटम है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो एज इट इज नई बैलेंस शीट में जाएगा, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, या क्वेश्चन बोलेगा कि भाई एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या कंपनी फर्म डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और ये क्वेश्चन बोलेगा ये सारे आइटम नई बैलेंस शीट में दिखेंगे, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन केस। जनरल केस, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। एक्सेप्शन केस, नई बैलेंस शीट में दिखेगा और ये पार्टनर्स में नहीं बटेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर ध्यान से समझना, जितने भी ये इधर की चीजें लाइक जीआर हो गया, P&L, वर्कमैन कॉम्पन, इन सब की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इधर जो भी आइटम है लाइक P&L, गुडविल और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस की एंट्री क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ये चीज आप ध्यान रखना, राइट। तो ये देखो नॉर्मल केस में क्या एंट्री, आपने ये एंट्री करी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन अगर वही एक्सेप्शन केस में होगा तो एक्सेप्शन केस में इसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वही गुडविल वाली एंट्री। अच्छा, इधर की जो भी आइटम है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड बढ़ जाता है, उसका एक्सेप्शन केस है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो इनकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इनकी एंट्री सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगी, और ये चीज नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखेगा। तो अगर कभी आपको यहां पे जीआर दिखे 60,000 का और यहां दिखे पीएनएल का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपए, तो इसकी होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, उसकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, वो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, प्लस में आया सेक्रीफाइस, माइनस में आया गेन, जीरो आया, नाइदर गेन नॉट सेक्रीफाइस। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता है आप एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, दो अलग अलग ना करके, इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग ना करके, इसको खत्म कर दो यहां से 10,000, तो ये बचा कितना, 50,000। इसी 50,000 की इकलौती एंट्री पास कर दो, क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर यहां होता 10, यहां होता 60, तो यहां से इस 50,000 की एंट्री करते सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये ध्यान रखना, फिर नई बैलेंस शीट में एज इट इज दिखेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका नेचर नॉमिनल अकाउंट है, इसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ही बोलते हैं। जब भी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, या चेंज इन पीएसआर हो रहा है, तो ये अपनी पुरानी एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे, उससे जो भी गेन या लॉस आएगा उसे पुराने पार्टनर्स में आपस में बांट लेंगे। तो ये होता है फायदा, ये होता है घाटा। जब भी नुकसान होगा वो यहां रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब भी फायदा होगा वो यहां रिकॉर्ड किया जाएगा। एसेट्स की वैल्यू घट गया तो नुकसान, लायबिलिटी बढ़ गया तो भी नुकसान, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी तो भी नुकसान। एसेट का वैल्यू बढ़ गया, लायबिलिटी घट गया, और अचानक से कोई अनरिकॉर्ड एसेट हमें मिल जाती है तो फायदा। तो इसको ऐड करोगे, से घटाओगे, आएगा रिवैल्यूएशन गेन, ये ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ये बड़ा ये छोटा तो आएगा रिवैल्यूएशन लॉस, ये भी ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बट जाएगा। तो नॉर्मल केस क्या होता है कि आपके एसेट एंड लायबिलिटी के लिए रिवैल्यूएशन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और नई बैलेंस शीट में नया वाला फिगर दिखेगा। यानी जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, देखो नया वाला फिगर दिखेगा नई बैलेंस शीट के अंदर, ये सारा कुछ बढ़ जाएगा। 5 लाख की बिल्डिंग बढ़कर 6 लाख हो गई, तो नई बैलेंस शीट में 6 लाख दिखेगा, 1 लाख रुपए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होती है। पहली डेबिट साइड की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू एसेट, जो भी आइटम यहां दिया होगा। दूसरी एंट्री, इन सबको आपने डेबिट करोगे जो जो आइटम है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरी एंट्री, अगर गेन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो के अंदर होगा बच्चे, ओल्ड रेशियो के अंदर, और फिर नई वाली बैलेंस शीट में नया वाला फिगर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये कह देता है कि भाई एक्सेप्शनल केस, यानी कि पुरानी वाली वैल्यू ही आपको नई बैलेंस शीट में दिखाना है, नया वाला वैल्यू नहीं दिखाना। ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, ऑल्टर और न्यू वैल्यू विल नॉट शोन इन द बुक्स विदाउट अफेक्टिंग फिगर्स। या फिर क्वेश्चन कहता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन बनाओ। नॉर्मल केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और नई वाली बैलेंस शीट में नया वाला वैल्यू जाएगा। एक्सेप्शन केस में रीवैल्यूएशन का एक स्टेटमेंट बनता है, अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट बनेगा। जहां जहां फायदा है वो प्लस करोगे, जहां जहां घाटा है वो माइनस। अगर आंसर प्लस में आ रहा है उसके बाद तो गेन, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस। गेन की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस की एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इस एंट्री को कर देना। अब नई बैलेंस शीट में पुरानी वाली वैल्यू ही रिकॉर्ड आएगी, नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू नहीं आएगी। प्लस कब होगा, एसेट बढ़ेगा तो प्लस होगा, लायबिलिटी घटेगा तो भी प्लस होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, माइनस एसेट घटेगा तो माइनस। नेट इफेक्ट आएगा रिवॉल्यूशन का, प्लस में आया गेन, माइनस में आया तो लॉस। गेन की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस की सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इस पूरे चैप्टर में यही एंट्री हो रही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, और कुछ नहीं। ठीक है, अब सारे के सारे केसेस WCR की देखो, सारे के सारे केसेस IFR के देखो। ये चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन खत्म। ध्यान रखना WCR में सिर्फ एक ही एंट्री होती है, बार बार मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो। WCR अकाउंट डेबिट, ध्यान समझना, WCR अकाउंट डेबिट, उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट कर दोगे,
टू क्लेम ऑन WCR। बस एक ही एंट्री पास करने में सारे केसेस को समझा दूंगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR, बस एक ही एंट्री पास होनी है। WCR जितना भी बैलेंस शीट में है वो यहां लिख दो 10,000। पहला केस में देखो, पहला केस एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यानी वर्कर के लिए जोड़ा 10,000 है, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो क्लेम कितना हुआ 0। तो आपने यही एक एंट्री पास करनी है बस। और अगर ऊपर कम पड़ता है तो आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और नीचे कम पड़ेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। अच्छा, अपने इस वाले एग्जांपल में बताओ जरा मुझे, यही एक एंट्री पास होनी है, याद कर लो। WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां 10,000 है, यहां कुछ भी नहीं है, तो नीचे कम पड़ रहा है, पूरा का पूरा 10,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा पहले केस के अंदर। अच्छा, अब जो दूसरा केस है उसके अंदर क्या करोगे? दूसरे केस में वर्कर के लिए जोड़ा है 10,000, जो क्लेम हुआ है वो कितना 8,000 का हुआ है, तो यहां 10,000 क्लेम कितना आ जाएगा 8,000, तो पार्टनर्स में अब कितना बढ़ जाएगा 2,000 रुपए। बोलो आसान है कि नहीं? 10,000 यहाँ क्लेम 8,000 हो गया और 2,000 पार्टनर से बढ़ जाएगा। तीसरे केस में क्लेम है 10,000 का, तो यहाँ पे WCR 10,000 का ही आएगा। अब क्लेम में 10,000 आ जाएगा, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। तो इस तरीके से सारे केसेस करने हैं। मैं कुछ और केसेस भी समझाता हूं आपको। WCR तो 10,000 से डेबिट होगा हमेशा हमेशा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चौथा केस, वर्कर के लिए जोड़ा है 10,000, नुकसान 12,000 हो गया, तो क्लेम कितना आ गया 12,000 का, तो अब 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन में डेबिट जाएगा। और जैसे आपने रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपए डेबिट में डाला तो तुरंत एक और एंट्री भी पास करोगे। वह एंट्री क्या पास करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा फोर्थ केस के अंदर। आखिरी केस में क्लेम कितने का है 10,000 का, और जोड़ा भी कितने का? अच्छा, ये क्लेम 10,000 का नहीं, ये पे क्लेम 10,000 का तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, ये वाला हटा दो। क्लेम 10,000 का पहले ही हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्लेम 10,000 का नहीं आएगा। एक बार आपने कम ले लिया, एक बार आपने ज्यादा। हाँ सही है, अब मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है ये। देखो अब जो ये वाला केस है ना, इसमें क्लेम 10,000 का है, बट इन बैलेंस शीट नो WCR, बैलेंस शीट में कोई WCR नहीं है, क्लेम 10,000 का है। तो देखो एंट्री मैंने आपको एक ही बताई थी, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, तो ये 10,000 का है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। ऊपर कम पड़ता है तो रिवैल्यूएशन, नीचे कम पड़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और उसके बाद अगली एंट्री होगी लॉस की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये WCR के सारे केसेस हो गए। ये 10,000 10,000। और नई वाली बैलेंस शीट के अंदर ध्यान रखना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो हमेशा आपको नई बैलेंस शीट में दिखेगा। तो नीचे जो भी आपको क्लेम दिया हुआ है, ये वाला क्लेम आपको नई बैलेंस शीट में एज इट इज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अगला केस है क्लास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ध्यान से अच्छे से समझना, इन्वेस्टमेंट्स कल को कम ना हो जाए उसके लिए हम रिजर्व बना के चलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसकी भी एंट्री क्या होती है? एक ही एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आपने डेबिट करना है हमेशा, और जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है उतना इन्वेस्टमेंट को नीचे लिख देंगे। नीचे कम पड़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर कम पड़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस एक ही एंट्री ध्यान रखना, सारे केसेस की करा दूंगा। पहले केस में देखो नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं घटी, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, रिजर्व बनाया था 10,000, कोई नहीं घटा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 0 आएगा। नीचे कम पड़ रहा है, सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बढ़ जाएगा। सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट 194 हो गया, तो IFR 10,000 से इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया जी? 6,000 से कम हो गया, तो अब सेकंड केस में 4,000 रुपए जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। थर्ड केस में इन्वेस्टमेंट 190, 10,000 से कम हो गया इन्वेस्टमेंट, 10,000 का रिजर्व है, तो IFR हमेशा 10,000 से होगा। अब इन्वेस्टमेंट में सीधा 10,000 आ जाएगा, ठीक है, वो पहले 6,000 था 6,000 था, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10,000 से ना पार्टनर्स में कुछ जाएगा ना रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा। अगले दो केसेस को भी समझते हैं, ध्यान समझना। हमेशा IFR तो उतने से ही डेबिट होगा जितना बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, खत्म काम, और कुछ नहीं। अगला केस मार्केट वैल्यू 175 है, 2 लाख से 175 कितने से कम हो गया? 25,000 से। इन्वेस्टमेंट में आएगा 25,000 ऊपर 10, तो रिवैल्यूएशन में कम पड़ रहा है 15,000। फिर एक और एंट्री पास करोगे लॉस की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ 15,000 रुपए जो है वो लॉस है, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अगला केस है मार्केट वैल्यू 2,15,000। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है पहली बार, तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो आपने पहले तो ये IFR को पूरा का पूरा बांट देना है पार्टनर्स में। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा 10,000 रुपए बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो वो फायदा है, अभी तक इन्वेस्टमेंट हर जगह क्रेडिट हो रहा था क्योंकि घट रहा था, अब बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा, तो एंट्री पास करोगे। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। कितने से बढ़ गया है? 15,000 से। रिजर्व का यूज तब होता है जब इन्वेस्टमेंट घटता है, कुछ घट ही नहीं रहा, आपने जोड़ा था पर कुछ घट ही नहीं रहा, तो सारा पार्टनर से बढ़ गया और ये फायदा हो गया। फायदे की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना तो ये दो एंट्री पास होगी, एक तो
तो बाई इन्वेस्टमेंट हो गए, फिर 2 साइड गेन आएगा और वो गेन कहाँ बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 15,000 रुपए का फायदा पार्टनर से बढ़ जाएगा और एडिशनल पॉइंट में जितना भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा। तो ये हो गया सारा का सारा चैप्टर, मैंने अच्छे से इन डेप्थ में कंप्लीट रिवीजन करा दिया। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट से पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 9 बजे नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।